कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो जो बोल रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और दूसरी ओर अगर आपको लग रहा है कि उनका बोलना अगर सही नहीं है, धर्म संगत नहीं है, तब भी उनके सामने ऊंचे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। बड़ों के सामने कभी ऊंचे बोल और ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। उनकी बात अगर आपको धर्म संगत नहीं लगती है और आपको लगता है कि ये बड़े होकर के भी समझ नहीं पा रहे, सही और गलत नहीं बता पा रहे, तब भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद इस संसार में जिन्हें मिलते हैं और जो अपने से बड़ों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, उनके घरों में जाके आप देखो, उनके घरों का वातावरण, उनके घरों का उस घर का जो वातावरण है, उस घर का जो प्रभाव है, वो कितना सुंदर दिखता है और दिव्य दिखता है। जहाँ बड़ों के साथ आदर से, सम्मान से, बड़ों के साथ सर झुका करके, आंख नीची करके, उनके सामने शर्म करके बात करी जाती है। लेकिन आजकल तो बेशर्मी की हद है। आजकल तो बड़ों से मुंहजोरी करते हैं। बड़े महाराज घर में बूढ़े टे 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 करते रहते हैं। अब कब तक इनकी मेढकों जैसी टरटर हम सुने? पर कभी मैं हमेशा कहूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, जिन्होंने माता पिता की नहीं मानी और जिन्होंने माता पिता को नहीं माना, माता पिता की नहीं मान रहे, आपको लगता है इनकी ये बात मानने योग्य नहीं है, क्योंकि कभी है तो सभी इंसान ही। कभी कभी ऐसा होता है बड़े सही निर्णय नहीं ले पाते, बड़ों से ज्यादा छोटों में कई बार समझ होती है। ऐसा नहीं है कि बड़े ही हमेशा समझदार होते हो। कई बार जो उम्र में आपसे छोटे होते हैं वो आपसे ज्यादा समझदार होते, बड़े बूढ़ों से ज्यादा समझदार होते। अगर आप उनकी बात नहीं मान पा रहे हो, लेकिन लोग बात नहीं मानते, पर बात भले ही ना मानो कभी, पर उनको मानना कभी मत छोड़ो। बात नहीं मानी जा रही, ठीक है, लेकिन माता पिता को ही नहीं माना जा रहा, ये ठीक नहीं है। आज लोग बात नहीं मानते तो उनको मानना ही बंद कर देते। आप हमारे कौन है? इसलिए बात भले ही कभी एक दो बार ऐसा हो सकता है कि आप नहीं भी मान रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये सही नहीं कह रहे हैं, लेकिन बात न मानने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके बड़प्पन को न माने, हम उनको मानना छोड़ दें। नहीं, मुसीबत में बुजुर्गों का दिलासा काम आता है, मुसीबत में बुजुर्गों का दिलासा काम आता है। अगर सेनापति टूटे तो लश्कर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है खंजर टूट जाता है। बड़े जो होते हैं उनके आशीर्वाद जब तुम्हारे साथ चलते हैं तो बड़े से बड़ा कठिन समय आप सूझबूझ से निकालते हो। और अगर बड़ों के आशीर्वाद जिस दिन तुम्हारे साथ चलना छोड़ देंगे, जिस दिन तुम बड़ों की मानना नहीं बड़ों को ही मानना छोड़ दोगे,
उस दिन तुम्हारे जीवन का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। दुर्योधन का भी दुर्भाग्य शुरू हो गया था। उसने विदुर जैसे बड़े अपने काका की बात को, धर्म की नीति की बात को उसने माना नहीं, और बात को ही नहीं माना, उनको ही मानना छोड़ दिया। तुम आज से मेरे कोई नहीं हो, जाओ राज्य से निष्कृत हो जाओ।